बड़ी खबर की। अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स में हुए खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एप्स्टीन के अपराध और उसके अपराध जगत में शामिल नामी ग्रामी हस्तियों पर हुए खुलासे ने तमाम देशों की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब भारत की सियासत में भी इस पर बवाल मच गया है, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम इस फाइल में आने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार को ही घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एप्स्टीन मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब यह मुद्दा सदन में उठाया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम इसमें शामिल होने पर सवाल करना चाहा, तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया और आनंद फानन में केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मीडिया के सामने सफाई पेश की, लेकिन अब उनके ही बयान उन पर भारी पड़ गए हैं। कांग्रेस ने उनके बयानों पर ही पलटवार करते हुए उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कहा कि हरदीप सिंह पुरी ने झूठ बोला। खेड़ा ने कहा, ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, कुछ तो कारण रहा होगा। हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से मुलाकात पर कहा था कि उन्हें पता नहीं था कि वो कहां जा रही हैं। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि ये कितना शर्मनाक है कि ऐसी बात एक फॉरेन सर्विस का अधिकारी कह रहा है जो कि अमेरिका में एम्बेसडर था। वहीं हरदीप पुरी का बयान कि हमें एप्स्टीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर शक था, इस पर भी पवन खेड़ा ने तीखा सवाल पूछा है। उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हमें डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। पवन खेड़ा ने उनके एक और दावे का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी एप्स्टीन से ज्यादा बात नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने 46 पन्नों के सबूतों के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा, आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर डिजिटल इंडिया की जानकारी एप्स्टीन को शेयर करने के आरोप लगाए। उन्होंने रीड हॉफमैन के मेल का हवाला देकर कहा कि हरदीप पुरी ने भारत के नागरिकों से पहले एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी दे दी थी। उन्होंने पीएम मोदी से सीधा सवाल किया कि आप हरदीप पुरी के माध्यम से देश की जानकारी किसे और क्यों दिलवा रहे थे? आखिर मोदी जी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है? एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी पहले जैसे नहीं रहे? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जिन्होंने अपना कैंपेन घर घर मोदी से शुरू किया था वो आज थर-थर मोदी हो गया है। उन्होंने मीडिया को यह भी याद दिलाया कि कैसे 7 देशों में एप्स्टीन फाइल्स की वजह से इस्तीफों की झड़ी लग गई। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी सरकार कांग्रेस के इन आरोपों पर क्या जवाब देती है? क्या वो खुद को बेकसूर साबित कर पाएगी या भारत में भी नेताओं के इस्तीफे होने वाले हैं? एप्स्टीन फाइल्स को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। संसद में भी इस पर बहस जारी रही। संसद के बजट सत्र के पहले फेज का आखिरी दिन पूरा हो गया है और सदन की कार्यवाही आज भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विरोध जताया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। तो क्या कुछ हुआ संसद में खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। संसद परिसर में विपक्ष ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, चीन भारत संबंध और एप्स्टीन मामले में हरदीप पुरी के इस्तीफे समेत तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान आरजेडी सांसदों ने केंद्र सरकार से आरक्षण नीति में बदलाव करने की मांग की और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया। हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाए और इसके 5 मिनट बाद ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस दौरान एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए गए। राज्यसभा में आसन और विपक्ष के नेता के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने भाषण का बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिए जाने का दावा किया। दरअसल प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मैंने ये कहा था कि राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए ये अच्छा अवसर है। मैंने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय महत्व के दूसरे विषयों पर अपना भाषण रखा था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की वेबसाइट पर जो भाषण अपलोड किया गया है इसमें मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया है। मेरे भाषण से इस सरकार के कामकाज पर तथ्यों के साथ की गई मेरी टिप्पणियों और प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना के पार्ट को हटा दिया गया है। उसे हटा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। सदन में खड़गे ने सभापति से न्याय की अपील की। वहीं सभापति ने खड़गे को यह हिदायत दी कि आप चेयर के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते।
इधर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से सरकार ने यू टर्न ले लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद में राहुल गांधी के खिलाफ सरकार फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने उनके खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इस बयान से साफ है कि सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसी के साथ बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो गया, जिसके अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट ही चल पाई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चली। अब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस तरह राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर सरकार